हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों आज आपके सामने एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे। एक से एक है ना मैथमेटिक्स हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। छोटा से छोटा अप्रोच कैसे लें और जब पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं समझ में आएगा तो उस हालात में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब मैं सिखाऊंगा आपको। आप लोग पहले से ये चैप्टर पढ़े होंगे। जो लड़के या लड़कियाँ ये चैप्टर पहले से पढ़ रखे हैं तो वो सारे लोग एज अ रिवीजन के तौर पे आप लोग इस चैप्टर को ले सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसी चीज़ मैं बताने वाला हूँ आज, है ना, जो शायद आपको स्कूल में किसी ने ना बताया हो, या जो अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो वो शायद आपको ना बताए हो। तो ये चैप्टर एडवांस सेक्शन के अंतर्गत आता है दोस्तों, एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2021 के लिए। इसीलिए सारे बच्चे है ना पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना दोस्तों, आप एकदम इत्मीनान से एक एक चीज़ समझते रहिए, ठीक है। जिन बच्चों को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग है ना दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है दोस्तों। आइए इस चैप्टर को पहले समझते हैं। सर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो होता है दोस्तों 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान देखिएगा, इस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कि सर आप यहाँ पे खड़े हैं यूँ, ठीक है। तो आपके सामने जो लंबी सी खड़ी दीवार दिख रही है, ये आपके लिए, अगर आप ए पॉइंट से देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हुए। तो आपको ये जो लंबा सा दीवार, जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे जो सामने वाला दीवार हुआ दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। इनफैक्ट अगर आप लोग के सामने खड़ा हूँ ना तो आप लोग मेरे लिए क्या हो गए? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और आपके लिए मैं क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो सर इस सामने वाली साइड को है ना, अगर थोड़ा समझ लीजिए कि सर ये अगर मैं थीटा एज्यूम करूं एंगल ए को, तो आप बोलेंगे सर ये एंगल फिर कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर कोई बात नहीं, 90 माइनस थीटा होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चे को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा कैसे होगा। एक बात बताइए, आप तीनों एंगल का सम क्या पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, कि सर तीनों एंगल का समेशन जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि सर एंगल ए कितना दिया हुआ है? थीटा। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। और एंगल आपको सी ही निकालना है ना। तो देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे सर, इस 90 को उधर भेजेंगे और इस थीटा को भी उधर भेजेंगे। तो पहले मैं 90 को भेज कर देखता हूँ। तो 180 माइनस 90, आप बोलेंगे सर थीटा प्लस एंगल सी, 180 में से 90 गया तो 90। अगर आप अब यहाँ एंगल सी का वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लस थीटा है, उधर जाने के बाद माइनस थीटा हुआ और यहाँ से एंगल सी का वैल्यू कितना आया? 90 माइनस थीटा। तो आज के बाद से ये याद रखिएगा कि सर अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री है और अगर आप अपने दूसरा एंगल को थीटा माना है, थीटा क्या है दोस्तों? एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ मैंने एंगल को रिप्रेजेंट कर रखा है थीटा से। आप यहाँ एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये ऑलवेज एक्यूट एंगल होगा, एंगल ए भी और एंगल सी भी। तो अगर मैंने इसे थीटा माना अभी फिलहाल यहाँ के लिए, तो ये एंगल 90 में से इस थीटा को घटा दीजिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इस एंगल ए पे खड़े हैं, थीटा एंगल पे, तो आपके सामने वाला जो दीवार हुआ बी सी लाइन सेगमेंट, ये आपके लिए कहलाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो बच गया दोस्तों इसको बेस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे दोस्तों? बेस, जिसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे। ये था पहला केस। अच्छा सर दूसरा केस भी आप समझा ही दीजिए। तो लीजिए दूसरा केस भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, और ये आपका अगर 90 माइनस थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये A है, ये B है और ये C है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं थीटा पे, तो आपके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा दोस्तों? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे हाइपोटेनस।
और ये क्या कहलाएगा दोस्तों, बेस। आप बात समझ रहे हैं ना। तो फिगर को कैसे भी घुमा दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप थीटा के सामने खड़े हैं तो आपके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और इस 90 माइनस थीटा पे अगर कोई लड़का खड़ा होता तो क्या होता, तो आप समझिएगा ध्यान से, है ना। मैं पूरे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग इत्मीनान रखें, मैं एक एक चीज़ बताऊँगा। अगर मैंने सर इसको थीटा मान लिया तो इस केस में अब ये क्या हो गया दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा होगा। आप बोले हाँ सर बात तो सही है। अगर ये 90 माइनस थीटा है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके सामने वाला साइड कौन हुआ, आप बोलेंगे सर BC। अब इस एंगल के, जिस एंगल के सामने बोले वो कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड कहलाएगा आपका हाइपोटेनस, और जो बच गया दोस्तों ये कहलाएगा आपका बेस। तो आप क्या कंक्लूजन विड्रॉ कर रहे हैं सर मेरे इस समझाने से, आप यही ना कंक्लूजन कंक्लूड कर रहे हैं कि सर अगर आप थीटा के सामने बात बोल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है, लेकिन अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल C के सामने वाला साइड क्या हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। आप बात समझ रहे हैं ना। आपने देखा सर अगर मैं एंगल C के सामने खड़ा होता हूँ तो ये जो है मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर, लेकिन अगर इस थीटा के सामने मैं खड़ा होता हूँ तो ये कहलाएगा मेरा परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सर आप जिस वर्टेक्स पे खड़े हैं उस वर्टेक्स के सामने वाला साइड आपके लिए ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। अगर आप वर्टेक्स A के सामने खड़े हैं तो BC परपेंडिकुलर होगा, अगर वर्टेक्स A के सामने खड़े हैं तो यहाँ पे ये BC परपेंडिकुलर हो गया। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये एक बेसिक पॉइंट था जिसको मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ से हमारे आए मैथमेटिशियन पाइथागोरस, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग डिराइव करेंगे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने जो थ्योरम दिया है ना, पाइथागोरस साहब ने, नाम पड़ा इन्हीं के नाम पे पाइथागोरस थ्योरम। इनका कहना था कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, क्या दोस्तों कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है सर वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब याद रखिएगा कि सर 90 डिग्री की जो सामने वाला साइड है ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, आप बोलेंगे नहीं सर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर दोस्तों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से मैं बहुत कुछ आपको एक एक कर कर बताने वाला हूँ, सो आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे सभी। अगर सर क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं सर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो ये एक पहला फॉर्मूला इसी से आया कि हाइपोटेनस अगर निकालना है तो रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन केस अगर किसी लड़के या लड़कियों को परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत होगी तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा दीजिए। और अगर किसी को बेस निकालना हो तो भी क्या करेंगे दोस्तों, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा देंगे। तो अगर आज के बाद से एक बात याद रखिएगा, whenever you have to calculate perpendicular or base, you have to simply take a root, then try to subtract hypotenuse square minus base square if you have to calculate perpendicular. If you have to calculate base, then take root, है ना, and then hypotenuse square minus base square. अगर आपको परपेंडिकुलर में या बेस में किसी भी एक चीज़ को अगर फाइंड आउट करना है तो आप हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ऑलवेज दूसरे का स्क्वायर घटाइए। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर निकालना था तो हाइपोटेनस में से बेस के स्क्वायर को घटा दिए, और अगर आपको बेस निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा दीजिए। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि आपका जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, आखिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं क्या, तो पहले हम लोग जानते हैं
कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको कितने तरह के पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, एक एक करके मैं नाम लिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, आप जानिएगा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है दोस्तों साइन थीटा, दूसरा कॉसेक थीटा, तीसरा सर टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा आप बोलेंगे सर कॉस थीटा, और छठा आपको पढ़ना है दोस्तों सेक थीटा, है ना। इन्हीं को कहा गया ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप फिर ये अगर आपसे कोई पूछता है सर आखिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दरअसल कुछ है ही नहीं, यह तो एक रेशियो है। भाई किसका रेशियो है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड होता है ना, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, इन्हीं का रेशियो है दोस्तों। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वही तो कहलाता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आइए एक एक कर समझते हैं। सर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं रेशियो में, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा इन दोनों को एक साथ। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इन दोनों को भी एक पेयर में याद रखिएगा। कॉस थीटा होता है सर बी बाई एच, तो सेक थीटा होता है दोस्तों एच बाई बी, और इन दोनों को भी एक साथ में याद रखिएगा। आज का जो क्लास है दोस्तों पूरा का पूरा निचोड़ने वाला हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए जो लड़के अगर सिर्फ ये सोचते हैं कि सर हम मोबाइल पे जो है वीडियो देख लेंगे और हमको आ जाएगा, वो गलतफहमी के शिकार कभी ना बने, क्योंकि ये तरीका एकदम बिल्कुल वाहियात है। ठीक ना, जब तक आप फेयर कॉपी नहीं बना रहेंगे, उस पर प्रॉपर तरीके से जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आप वैसा कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। आइए, ये हुआ पहला बात। सर 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको पढ़ना है, जिसमें आपको ये याद रखना है मेरी लैंग्वेज में कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टैन का रिवर्स होता है कॉट, और कॉस का रिवर्स होता है सेक। आप देख रहे हैं ना, कॉस थीटा अगर बी बाई एच है तो सेक थीटा क्या लिख रहे हैं दोस्तों, एच बाई बी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा सर, यहाँ तक की बात हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक एक कर हम सारे टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अब आप यहाँ से स्टार देकर लिखना शुरू करेंगे। सर कभी भी अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं, इनका प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है। आप कहेंगे सर आप कैसे कह दिए, तो आप प्रूफ कर दिखाइए। तो देखिए दोस्तों, यहीं पे प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, हर चीज़ आपको एकदम डीपली नॉलेज दूंगा बेसिक से। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, आपने देखा पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इंटू है तो इंटू दीजिए। कॉसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किया। आपने बोला सर एस से एस कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो आप क्या देख रहे हैं सर 1 इंटू 1 कितना है दोस्तों 1, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। आपने क्या लेके चला दोस्तों LHS, और क्या ला दिए RHS। इसका मतलब ये वेरीफाइड है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला एक थ्योरम है। ठीक है ना, कि अगर साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच होता है तो कॉस थीटा h बाई पी, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ना तो ऑलवेज 1 ही आएगा। तो आप एक ये याद रखेंगे। दूसरा सर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा रहा, तो इनका भी प्रोडक्ट कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है। देखिए यहाँ पे टैन थीटा क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, बेस से बेस कैंसिल। सर 1 इंटू 1 फाइनली 1 आया, किसके बराबर, RHS के बराबर। तीसरा आइए सर कॉस थीटा, हम जानते हैं कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, रिवर्स सेक थीटा होता है, और इनका भी प्रोडक्ट 1 होगा। तो आप बोलेंगे कैसे सर, प्रूफ कीजिए। तो कॉस क्या होता है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक क्या होता है h अपॉन बी, बी से बी गया, एस से एच गया, तो 1 इंटू 1 फिर से 1 आया, किसके बराबर, RHS के बराबर। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना, तो अच्छे से इसको एक बार, है ना, आप अपना समय लीजिए और कॉपी पे वीडियो को पॉज कर, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए स्टूडेंट, अब हम लोग और आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं और देखते हैं नया चीज़। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट दीजिएगा। आप बोलेंगे सर कि अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनका स्क्वायर में फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, और वो भी एक थ्योरम ही है दोस्तों, ठीक है ना। ये प्रूव्ड थ्योरम है, मैथमेटिशियन के द्वारा ये प्रूव किया गया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सर हम साइन स्क्वायर थीटा करें प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितना निकल कर आएगा? आप बोलेंगे 1। सर आप तो बोले ये थ्योरम है। अरे थ्योरम ही तो फॉर्मूला बना। तो ध्यान से देखो कैसे, अगर मैं प्रूव करूं तो आप बोलेंगे कैसे प्रूव करोगे सर? तो आप LHS उठाओ। LHS में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो P अपॉन H और इसका होल स्क्वायर करिए। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? आप बोलेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर करिए। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। सर अगर इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो P अपॉन H स्क्वायर और यहाँ B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। सर LCM ले लीजिए तो आप बोलेंगे सर H स्क्वायर, तो ऊपर में तो जस का तस लिखा जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि H स्क्वायर से जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो एक बार में कैंसिल होगा, और जब एक को मल्टीप्लाई करेंगे P स्क्वायर से तो P स्क्वायर आएगा, प्लस है तो प्लस दीजिए। H स्क्वायर को जब H स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कैंसिल होगा, और जब 1 को B स्क्वायर से गुना करेंगे तो B स्क्वायर ही आएगा। अब आप बताइए सर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और बाबा पाइथागोरस क्या बोले थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना दोस्तों, हाँ या ना? तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह क्या आप पुट कर सकते हैं? H स्क्वायर, और नीचे भी H स्क्वायर। तो H स्क्वायर से H स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? कैंसिल हो गया, और ये 1 किसके बराबर? आप बोल रहे सर RHS के बराबर। तो ये एक थ्योरम है जिसको फॉर्मूला के रूप में आपको ऐसे लिखा गया है कि ऑलवेज आप याद रखिएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज कितना कैलकुलेट कर आएगा दोस्तों? आप बोलेंगे सर 1 आएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी से 2 फार्मूला और डिराइव करेंगे। तो आइए सर देखते हैं। सर अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखा और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट कीजिए, तो राइट साइड तो ऑलरेडी 1 था दोस्तों। ये कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड प्लस में था, जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस किस में चेंज हो जाता है? आप बोलेंगे सर माइनस में। तो एक फार्मूला आपका यहाँ से आया। कहीं भी अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले तो आप उसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कहीं भी अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले तो आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सर ये तो सब लोग पढ़ाते हैं, आप में क्या खास बात है? आइए यहाँ से अब देखिए मेरी कहानी शुरू, है ना। सब लोग ये ज़रूर याद रखते हैं, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे आइडेंटिटी, तो वहाँ पे एक फार्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या बोलते थे सर? एक बार दोनों को ऐड करिए और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट ले लीजिए। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे क्यों नहीं सर, 1 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या चीज़? कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आज के बाद से आप ये याद रखिएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर कहीं ये चीज़ लिखा हुआ मिले 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप उसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, जो आप लोग शायद नहीं जान रहे होंगे। आइए यहाँ से जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट किए, अच्छा सर क्या होगा जब हम लोग साइन स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करेंगे? तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि सर कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर रहने दीजिए, राइट हैंड साइड तो 1 था ही, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर आया तो क्या हो गया? आप बोलेंगे माइनस हो गया। तो एक फॉर्मूला यहाँ से आया डिराइव होके। अब आप कहेंगे क्या सर इनको भी हम लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में? हम कहेंगे बिल्कुल। कैसे? देखो भाई, 1 का स्क्वायर को 1 करो, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये तो स्क्वायर में है ही, तो बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आपको ये फॉर्मेट दिखे तो एक बार दोनों को जोड़ लीजिए 1 प्लस साइन थीटा, और एक बार घटा लीजिए 1 माइनस साइन थीटा,
और ये किसके बराबर आया दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो जितना भी मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपके लिए बंद कर रहा हूँ ना, आप एकदम यहाँ कंठ पे बैठा लीजिएगा दोस्तों, अगर आप बहुत बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो। ठीक है ना, आप बहुत अलग हो जाएंगे अगर मेरे साथ जो लड़के जुड़े हुए हैं और मेरे से पढ़ लिए हैं, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम बिल्कुल अलग हो जाइएगा। एडवांस मैथमेटिक्स में आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल की पढ़ाऊँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिए दोस्तों, क्योंकि स्पेस कम है, इसके रब करना होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, है ना, थोड़ा सा एक लेवल में आपको और एडवांस ले चलता हूँ और देखता हूँ, है ना, कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं, है ना। देखिए, किताबी भाषा पढ़ना एक अलग बात है, एक रटाया हुआ चीज़ पढ़ना अलग बात है, लेकिन अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट देना तो आप समझिए कि वो उससे बढ़िया टीचर इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो। ध्यान दीजिएगा, बाबा पाइथागोरस ने कहा था कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ ईच टर्म में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या घटना घटेगा। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाई एच, तो आप देखिए सर ये तो कट गया, आप बोलेंगे हाँ सर 1 हो गया। सर इसको लिख सकते हैं आप P अपॉन एच और पावर कॉमन कर दीजिए, यहाँ भी आप पावर कॉमन कर सकते हैं ना दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप बताइए दोस्तों, P अपॉन एच क्या पढ़ रखे हैं दोस्तों, साइन थीटा, तो आप इसके जगह पर साइन थीटा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। सर B अपॉन एच आपने क्या पढ़ रखा है, कॉस थीटा, तो क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस की जगह कॉस थीटा लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर लेफ्ट साइड 1 था देखिए दोस्तों, है ना। फिर से क्या डिराइव हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्री कहता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि मैं RHS से चलो मुझे लेकर LHS से चलो लेकर और मुझे RHS तक प्रूव कर दो। ट्रिग्नोमेट्री ये भी कहता है अगर कोई चीज़ थ्योरम है तो आप याद रखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो राइट हैंड साइड प्रूफ कर दे रहे हैं। आपके पास ये फ्रीडम है कि आप RHS लेके चलिए और LHS ला दीजिए। मैंने दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक बात समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चे को नहीं आया वो वीडियो को फिर से इसी थ्योरम को देखिए कि मैंने प्रूफ जस्ट 15 सेकंड पहले कैसे किया था। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे बढ़िए, सीखते रहिए मेरे साथ, है ना। सर बाबा पाइथागोरस ने कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाई परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए एच स्क्वायर अपॉन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ एच स्क्वायर छूट गया था दोस्तों, लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए सर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। आप क्या देख रहे हैं सर, इस बार तो ये कट गया ना, और ये जो पावर अलग अलग था इसका पावर आप कॉमन कर दीजिए, कर सकते हैं ना। ये इधर तो 1 हो गया दोस्तों और इधर हो गया बी अपॉन पी का क्या चीज़, आप बोलेंगे होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सर एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला कॉसेक थीटा को ही तो लिखते हैं एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी की जगह लिख सकते हैं आप कॉसेक थीटा 1। अच्छा सर बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा से इनको आगे बढ़ाइए, अब आप बोलेंगे सर ये तो हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप, है ना, ध्यान दिए होंगे तो मैंने आपको बता रखा था कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, है ना। तो हमने क्या देखा कि मैं पाइथागोरस थ्योरम जो दिए थे ना, है ना, ये कितना दिमाग लगाए थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर करें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। अगर इस टर्म में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो फिर से देखिए स्क्वायर में फॉर्मूला आया कि नहीं आया, आप बोले हाँ सर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को आप देखिए
कि अगर मैं दूसरे तरीके से प्रूफ करूँ तो अभी आप पढ़ें कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर मैं इस बार बोलूँ कि सर LHS लेके चलिए तो लो भाई LHS लेके चल रहा हूँ। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी, तो यहाँ लिखेंगे एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं दोनों तरफ लेके चल रहा हूँ, LHS भी और RHS भी। अब आप सॉल्व कीजिए तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और ये हो गया सर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पर है तो बी का भी स्क्वायर होगा तो पी का भी स्क्वायर होगा। अब आप देखिए दोस्तों, क्या आप इधर एलसीएम ले सकते हैं, 1 और पी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, आप बोलेंगे पी स्क्वायर। सर 1 से कितने बार में, पी स्क्वायर से, और पी स्क्वायर 1 to 1 करेंगे तो पी ही स्क्वायर होगा। सर पी स्क्वायर से जब इस पी स्क्वायर को डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कैंसिल होगा, और एक को जब आप बी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो बी ही स्क्वायर तो आएगा दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ सर बात तो सही है। इधर राइट हैंड साइड क्या था दोस्तों, एच अपॉन पी स्क्वायर। और अभी देखिए, है ना, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप एच स्क्वायर डाल सकते हैं, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अगर हम लोग एच स्क्वायर डाल दिए तो बताइए क्या इस बार भी LHS RHS के बराबर हुआ। आप बोलेंगे हाँ सर। तो आप अगर ऐसे प्रूफ करना चाहते हैं तो ऐसे भी प्रूफ करके देख लीजिए। आप सर अगर इस तरह से प्रूफ करना चाहते हैं तो इस तरह से भी प्रूफ कर लिए। हर हालात में ये जो थ्योरम है वो सेटिस्फाई करेगा। तो आप नोट करके लिख लीजिए ये चीज़ कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आइए आगे की बात करते हैं। देखिए सर, अब ये जो मेरा मेन फॉर्मूला डिराइव हुआ ना दोस्तों, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करूं तो क्या होगा, सर कुछ नहीं होगा, लेफ्ट साइड कॉसेक स्क्वायर थीटा था, और अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को अगर इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं तो प्लस है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, और ये बराबर 1। ये आपका है ना, इसी से डिराइव हुआ एक और फार्मूला हुआ। ठीक है दोस्तों, है ना। तो आप बहुत कहेंगे बहुत बढ़िया बात सर। अब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि सर ये तो हमको दिख ही रहा है कि ये ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या इसके जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये बराबर 1। तो ये भी एक नया फॉर्मूला बनकर आपके सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी चीज़ याद रखिए, ये भी चीज़ याद रखिए। अच्छा सर नेक्स्ट बताइए, अगर आप देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को ही इधर शिफ्ट कर दीजिए, चाहे 1 को शिफ्ट कीजिए, है ना, इस बार मैं 1 को शिफ्ट करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, किसको, 1 को। तो लेफ्ट साइड था कॉसेक स्क्वायर थीटा, जब 1 को शिफ्ट कीजिएगा तो +1 था, उधर लेफ्ट साइड आया तो -1 हो गया, और इधर क्या बचा दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे हाँ सर, ये एक और फार्मूला आपके लिए तैयार हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, क्या हम इसको दूसरी तरह से सर लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल। आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसका भी 1 स्क्वायर कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, आप बोलेंगे ना जी सर। ठीक है, ये था कॉटेक स्क्वायर थीटा। हम ध्यान दीजिएगा, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने क्या बोला सर, एक बार ऐड कर दो कॉसेक थीटा +1 इंटू एक बार घटा दीजिए सर कॉसेक थीटा -1, और ये बराबर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो आपका ये एक नया फार्मूला फिर से डिराइव हो गया। कहीं भी अगर कॉसेक थीटा +1 और कॉसेक थीटा -1 लिखा है तो आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत बहुत खूबसूरती से एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं। वो रिलेशन होता है स्क्वायर में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा के, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, डिराइव्ड थ्योरम है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसे दोनों तरीके से प्रूव कर कर आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं LHS को स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। LHS में है दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। tan थीटा आप जानते हैं कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल, 1 के जगह पे 1, अलग अलग स्क्वायर को बांट दीजिए क्योंकि स्क्वायर दोनों पे होगा, p² + b²। अब कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 और b² का एलसीएम आप बोलेंगे b²। b² बार में कैंसिल होगा, b² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² प्लस है तो प्लस दीजिए। सर b² को b² से अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार में कैंसिल, और 1 × p² करेंगे तो p² आएगा दोस्तों। अब आप देखिए ध्यान से, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आप हमसे पढ़ रखे हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो क्या इसके जगह पे हम h² लिख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ये आपका आ गया LHS। अब यहीं पे देखिए RHS। RHS में क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और इसका क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर लिखिए तो h² / b²। आपने क्या देखा, LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। तो इसका मतलब, ठीक है ना, ये भी एक थ्योरम ही है जिसको फॉर्मूला में आप लोग को बनाकर दे दिया गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ऑलवेज कम्स टू बी सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये हुआ पहला तरीका इस चीज़ को प्रूफ करने का। दूसरा तरीका अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों, आइए, है ना। दूसरा तरीका हम लोग राइट साइड सीखते हैं। क्या आप बोलेंगे सर मेरे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस बार जो है ना दोस्तों, हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाई b²। आप b² से डिवाइड कर दीजिए, तो आप बोलेंगे सर h² / b², ये हो गया p² / b², ये हो गया b² / b²। ये कैंसिल हो गया दोस्तों, 1 आया। ध्यान दीजिएगा, h² / b² बराबर p² / b² और प्लस का 1 आया कि नहीं आया? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब आप ध्यान से देखिए, h² / b², यहाँ सर b² नहीं है, कुछ नहीं है, नीचे 1 है, तो b² और 1 का एलसीएम बोलेंगे तो आप बोलेंगे b²। अब b² से इसमें डिवाइड कीजिए, आप बोलेंगे एक बार में डिवाइड होगा, एक को जब आप p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² होगा। सर 1 है, 1 को जब b² में डिवाइड करेंगे तो b² बार में कैंसिल होगा, और b² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² होगा ना। अभी आप देखिए ध्यान से कि p² + b² किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो क्या हम इसके जगह लिख सकते हैं h² / b²? देखिए फिर से सर LHS किसके बराबर, RHS के। तो अगर मन करे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और अगर मन करे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आप ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है दोस्तों जिसको आपको याद रखना होगा। आइए हम लोग इसको और आगे स्प्लिट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना दोस्तों, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को रोक रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली पेपर और कॉपी पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो लड़के 2022 में, है ना, एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बाकायदा इस चैनल से जुड़ जाएं। और जैसे जैसे मैं अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ा रखा हूँ ना, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए सिलसिलेवार से आप बढ़ते रहिए। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, है ना, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। समझ रहे हैं दोस्तों, आप एकदम पढ़ते रहिए, है ना। और जो लड़के इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं मई में, ठीक है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे भी मालूम है, ठीक है ना। तो आप लोग को घबराना नहीं है, बस एज अ रिवीज़न के तौर पर मेरे वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए,
है ना, आपका दिमाग पूरा का पूरा खुल जाएगा दोस्तों कि आपने क्या पढ़ रखा है अभी तक और आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर वीडियोस पसंद आया दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।